हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट के एड्रेस को किस तरीके से हम फाइंड करेंगे या फिर उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, वो आज के इस क्लास में हम देखेंगे। मेनली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि n इंटू एन डायमेंशन होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के पास n रोज एंड n कॉलम होगा। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एंड इसका जो डायमेंशन होता है वो n इंटू एन होता है, मीन्स n रोज एंड n कॉलम। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है उसके डायगोनल्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट हमारा नॉन जीरो होगा और उसके डायगोनल के सारे ऊपर वाला एलिमेंट हमारा जीरो होगा। एग्जांपल्स के तौर पर हमारा ये एक मैट्रिक्स है, 4 इंटू 4 डायमेंशन है। तो देखो ये डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट है और ये हमारा डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट है। तो डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट सारा का सारा हमारा नॉन जीरो है एंड डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट हमारा जीरो है। जस्ट सपोज हम कॉलम को j कंसीडर कर लेते हैं और जो हमारा रो है उसे कंसीडर कर लेते हैं i। जो इसका डेफिनेशन होगा, जीरो कब होगा? जब हमारा i लेस देन j होगा। देखो ये एलिमेंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हमारा i 1 है, यानी कि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और ये हमारा सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। जहां पर भी हमारा i लेस देन j होगा वहां पर हमारा जो एलिमेंट का वैल्यू होगा वो जीरो होगा। यहाँ पर भी हमारा i ग्रेटर देन j है तो ये हमारा जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। इसी तरीके से अगर हम इक्वल टू कंडीशन देखते हैं तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि हमारा 2 2 दोनों बराबर है। यहाँ पर हमारा रो एंड कॉलम का जो इंडेक्स है वो दोनों इक्वल है, तो ये हमारा नॉन जीरो वैल्यू है। मेनली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट हमारा नॉन जीरो होता है एंड डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट हमारा जीरो होता है। तो ये था हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो हमारा ये मैट्रिक्स है उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स कितना है? 4 इंटू 4, यानी कि टोटल 16 एलिमेंट है। यहाँ पे टोटल नॉन जीरो एलिमेंट कितना है हमारा? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n का वैल्यू क्या है? 4। तो 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यह हो जाएगा हमारा 10। तो टोटल यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट 10 है। अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो जीरो वैल्यू को स्टोर करने का कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि हमारा मेमोरी कंजम्पशन और ज्यादा हो जाएगा। तो हम एफिशिएंट वे में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को स्टोर करते हैं जिसमें सिर्फ हमारा नॉन जीरो वैल्यू होगा। ऐसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं, रो मेजर ऑर्डर में एंड कॉलम मेजर ऑर्डर में। लेकिन जो एफिशिएंट वे होता है वो रो मेजर ऑर्डर होता है। मेमोरी में यहाँ पर सिर्फ हम 10 एलिमेंट को ही स्टोर कर रहे हैं। इसके एलिमेंट के एड्रेस को हम किस तरीके से निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो हमें A43 का लोकेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके बेस एड्रेस को, तो यहाँ पर देखो जो बेस एड्रेस है वो है 100। तो उस बेस एड्रेस में हम यहाँ तक के सारे एलिमेंट के साइज को अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा एड्रेस पता चल जाएगा। जो 4 है ये हमारा रो हो जाएगा, यानी कि i, और जो हमारा 3 है वो हमारा कॉलम हो जाएगा, यानी कि j। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, 3 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट n इंटू एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा जो टोटल एलिमेंट आएगा 6 आएगा। इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास 6 नॉन जीरो एलिमेंट है। यहाँ तक तो कितना एलिमेंट है वो फाइंड कर लिया, लेकिन 2 एलिमेंट और है, तो 2 एलिमेंट को हम ऐड करेंगे और इसमें से हम एलिमेंट के साइज को इंटू कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 2, यानी कि 116। A43 एलिमेंट का जो एड्रेस है वो है हमारा 116। हमारे पास यहाँ एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें ये हमारा LB1 हो गया और ये हमारा UB1 हो गया। ये भी हमारा LB2 हो गया एंड ये हमारा UB2 हो गया। LB1 का मतलब हो जाएगा लोअर बॉन्ड, यानी कि जहां से हमारा रो स्टार्ट हो रहा है, एंड लोअर बॉन्ड 2 का मतलब हो जाएगा जहां से हमारा कॉलम स्टार्ट हो रहा है। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, तो ये 4 इंटू 4 का एक मैट्रिक्स है। तो इसमें हमें A, I और J का लोकेशन फाइंड करना है। तो I का मीनिंग हो जाएगा ith रो एंड J का मीनिंग हो जाएगा jth कॉलम। अगर हम बेस एड्रेस में इसके पहले वाले सारे एलिमेंट को ऐड कर दें तो हमें लोकेशन पता चल जाएगा। तो मेनली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का लोकेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेस एड्रेस प्लस i माइनस लोअर बॉन्ड 1, i माइनस लोअर बॉन्ड 1 प्लस 1 प्लस j माइनस लोअर बॉन्ड 2 इंटू s। तो ये हो जाएगा बेस एड्रेस प्लस i माइनस लोअर बॉन्ड 1
इंटू आई माइनस लोअर बाउंड 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जे माइनस लोअर बाउंड 2 इंटू एस। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर रो मेजर ऑर्डर के अनुसार स्टोर कर रखा है, तो यहाँ पर हमने उसका एक फॉर्मूला भी देखा। तो हम उसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा एक एरे है जिसमें ये हमारा हो जाएगा LB1 और ये हो जाएगा हमारा UB1, ये हो जाएगा हमारा LB2 एंड ये हो जाएगा हमारा UB2। ये हो गया हमारा रोज एंड ये हो गया हमारा कॉलम। हमें यहाँ पर इसका लोकेशन फाइंड करना है। ये हमारा है ith रो एंड ये हो जाएगा हमारा jth कॉलम। 6500 प्लस आई हमारा 697 है माइनस LB1 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 25 इंटू 697 प्लस 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जे हमारा 530 है, जे माइनस LB2 यानी माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 25 इंटू एस हमारा 9 है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो ये आएगा, यानी कि इस एलिमेंट का जो एड्रेस है वो 2360522 है। तो हमारा ये फॉर्मूला था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।